हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ कुलफ़शा और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल डी यू एजुकेशन क्लब। देखिए, आज की ये जो वीडियो है ये हमारी बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 1 की होने वाली है। सेमेस्टर 1 में जो आपकी पॉलिटिकल साइंस है, आज हम इस सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, ये जो पॉलिटिकल साइंस है इसका नाम है इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी। अगर आपके पास भी ये पॉलिटिकल साइंस है तो आज हम इस पॉलिटिकल का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन पेपर है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सोल में जो मोस्टली क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीटेड होते हैं। इसीलिए ये क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए। देखिए, ये जो क्वेश्चन पेपर है ये 90 मार्क्स का है और आपको 3 घंटे दिए जाएंगे, ठीक है। और यहाँ थोड़ी सी निर्देश है कि आपको एनी 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। ऑल क्वेश्चन जो हैं वो इक्वल हैं, इक्वल मार्क्स के हैं। और आप इस क्वेश्चन पेपर का आंसर इंग्लिश या फिर हिंदी दोनों लैंग्वेजों में से एक लैंग्वेज में दे सकते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा, जो निर्देश मैंने अभी आपको बताया वही निर्देश यहाँ देखने को मिलेंगे कि आपको कोई भी 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और सभी के अंक जो हैं वो बराबर हैं। और यहाँ आपको इंग्लिश या फिर हिंदी में से आप कोई भी भाषा में से एक में इस क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं, यानी इसका आंसर दे सकते हैं। बस एक ही शर्त होती है, इसमें भी आप ये क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करेंगे आपको पूरा एक ही लैंग्वेज में अटेम्प्ट करना होगा, ठीक है। चलिए फिर बिना देरी करे हम स्टार्टिंग करेंगे। देखिए, इसीलिए ये क्वेश्चन पेपर भी 2 लैंग्वेज में है, यानी हिंदी और इंग्लिश में। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा राजनीतिक सिद्धांत को परिभाषित कीजिए, इसकी प्रासंगिकता की विवेचना कीजिए। यानी आपको इस क्वेश्चन में राजनीतिक सिद्धांत को परिभाषित करते हुए इसकी जो प्रासंगिकता है इसकी विवेचना करनी है। आई होप आपको पता चल गया होगा कि राजनीतिक सिद्धांत की किस तरह से परिभाषा देनी है, क्योंकि देखिए जो राजनीतिक सिद्धांत है इसकी एक परिभाषा ना होकर बहुत सारी परिभाषाएं हैं। तो आपको इन सभी की परिभाषा बताते हुए इसकी प्रासंगिकता की विवेचना करनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं, क्या स्वतंत्रता और समानता सुसंगत हैं, विवेचना कीजिए। यानी आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि स्वतंत्रता आखिर होती क्या है, आप स्वतंत्रता से क्या समझते हैं, और जो स्वतंत्रता है और जो समानता है उससे आप क्या समझते हैं। यानी देखिए, जो स्वतंत्रता और समानता है वो सुसंगत है या नहीं, ये आपको बताना है, इसकी आपको विवेचना करनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा अवसर की समानता से आप क्या समझते हैं। यानी जो अवसर की समानता होती है उससे आप क्या समझते हैं, क्योंकि देखिए अगर किसी भी क्षेत्र में अवसर की समानता मिलती है तो उससे आप क्या समझते हैं ये बताना है। यानी अवसर की समानता से आप क्या समझते हैं, इस क्वेश्चन के बारे में आपको डिस्कस करना है। देखिए, ये सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आने वाले हैं। तो आप वीडियो को लाइक करना एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि जो मेरी अपकमिंग वीडियोस हों आपके सेमेस्टर, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, आप उन्हें देख पाएँ और अपनी स्टडी कर पाएँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा रॉल्स के द्वारा दिए गए न्याय सिद्धांत की विवेचना कीजिए। यानी जो रॉल्स हैं उनके द्वारा जो न्याय सिद्धांत दिया गया है उसकी विवेचना आपको करनी है। यानी रॉल्स के द्वारा जो दिया गया न्याय सिद्धांत है उसकी विवेचना आपको इस क्वेश्चन में करनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे हम देखेंगे राजनीतिक सिद्धांत का अनुभवनात्मक उपागम की विवेचना कीजिए। यानी जो राजनीतिक सिद्धांत है उसका जो अनुभवात्मक उपागम है उसकी आपको विवेचना करनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा अधिकारों के विभिन्न प्रकारों की विवेचना कीजिए। यानी जो अधिकार है उसके जो विभिन्न प्रकार हैं उनकी आपको विवेचना करनी है कि अधिकारों के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं और उनकी आपको विवेचना करनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा सकारात्मक भेदभाव से आप क्या समझते हैं, विवेचना कीजिए। यानी सकारात्मक भेदभाव क्या होते हैं, इससे आप क्या समझते हैं ये आपको बताना है और इनकी आपको विवेचना करनी है। तो पहले आपको इस क्वेश्चन में सकारात्मक भेदभाव की परिभाषा देनी है कि सकारात्मक भेदभाव आखिर होते क्या हैं, फिर इनको समझाते में इनकी आपको विवेचना करनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। जैसे कि आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा नारीवादी राजनीतिक सिद्धांत में निजी बनाम सार्वजनिक पर बहस की विवेचना कीजिए। यानी आपको इस क्वेश्चन में नारीवादी राजनीतिक सिद्धांत की विवेचना करनी है। यानी नारीवादी जो राजनीतिक सिद्धांत है उसके बारे में बताना है, फिर निजी बनाम जो सार्वजनिक बहस है उसके ऊपर आपको डिस्कस करना है। तो पहले आपको नारीवादी जो सिद्धांत है उसकी विवेचना करनी है, उसके बारे में बताना है, फिर जो निजी है उसके बारे में बताना है, और जो सार्वजनिक बनाम है उसके बारे में, उसकी जो बहसें हैं उनके बारे में आपको इसमें चर्चा करनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा नाजिक के न्याय के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। यानी जो नाजिक हैं उनका जो न्याय सिद्धांत उन्होंने बताया है, नाजिक का जो न्याय सिद्धांत है उसकी आपको विवेचना करनी है इस क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, यानी आपको किन्हीं दो पर टिप्पणी करनी है। यहाँ आपको कई पॉइंट दे रखे हैं, लेकिन आपको किन्हीं दो को ही अटेम्प्ट करना है। तो पहला है हमारा राजनीतिक सिद्धांत का मानकीय उपागम, यानी इस क्वेश्चन में आपको राजनीतिक सिद्धांत का मानकीय जो उपागम है उसके बारे में बताना है, उसके ऊपर डिस्कस करना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नकारात्मक स्वतंत्रता, यानी जो हमारी नकारात्मक स्वतंत्रता होती है वो क्या होती है, ये आपको इस क्वेश्चन में डिस्कस करना है कि नकारात्मक स्वतंत्रता से क्या अभिप्राय है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा परिमाण की समानता, यानी इस क्वेश्चन में आपको परिमाण की जो समानता है उसके ऊपर डिस्कस करना है कि परिमाण की समानता क्या होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेंसरशिप, कि सेंसरशिप क्या होती है, यानी सेंसरशिप एक तो पहले आपको बताना होगा कि सेंसरशिप होती क्या है, और फिर बताना होगा कि सेंसरशिप का कब प्रयोग किया जाता है, यानी सेंसरशिप को कब लगाया जाता है, कब ये प्रयोग में आती है। ठीक है। आई होप आपको ये पूरा ही क्वेश्चन पेपर समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ हमारा पूरा ही क्वेश्चन पेपर डिस्कशन कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको कोई डाउट हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, फॉर मोर कनेक्टिविटी, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी को चेकआउट कर सकते हैं। दोनों का नाम DU एजुकेशन क्लब है, और आपको इन दोनों का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से इन्हें चेकआउट कर सकते हैं। एंड अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। एंड मैं कभी कभी अपने टेलीग्राम ग्रुप पर लाइव भी आती हूँ, तो आप मुझसे लाइव भी ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हैं। ओके। एंड फॉर मोर वीडियोस, फॉर मोर कनेक्टिविटी, आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल के माध्यम से आप अपनी स्टडी अच्छे से कर पाएंगे। और अभी अपकमिंग डेज में, यानी आपके एग्जाम से पहले पहले आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी होंगे, तो आप उन्हें भी देख पाएंगे। चलिए, आप वीडियो को लाइक करना एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे आप नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।